अरे तारा बेटा उठो, देख आज तूने फिर से बीच शुशु कर दिया। पूरे गंदे कपड़े हो गए हैं, कितनी गंदी बदबू आ रही है। उठ और उठकर ये सारा बिस्तर धो। पता नहीं कब सुधरेगी तेरी ये गंदी आदत। बचपन से मुझे इस आदत ने परेशान कर रखा है। कुछ ही समय बाद तेरी शादी हो जाएगी, ससुराल वाले क्या कहेंगे। शुशु करने वाली बहू भेज दी हमारे घर। उठ जा तारा, जल्दी से उठ के कपड़े धो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे माँ, अरे ये क्या कर दिया मैंने। आज फिर से बीच में शुशु कर दिया। माँ आप ही नहीं, मैं भी अपनी इस गंदी आदत से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं कब जाके छुटकारा होगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि रात को उठूँगी, उठ के बाथरूम जाऊँगी, पर पता नहीं क्यों नींद ही नहीं खुलती। मैं भी बहुत परेशान हूँ। तब तारा बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े सैनिटरी पैड पर जाती है और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मैं एक काम करती हूँ, मैं आज से डायपर पहनना शुरू कर दूँगी, जिससे बिस्तर भी गंदा होने से बच जाएगा और मेरी नींद भी खराब नहीं होगी। हाँ यही सही रहेगा, आज से ही मैं डायपर पहनूँगी। तारा बाजार जाती है और बाजार से अपने लिए डायपर ले आती है और वो डायपर पहनना शुरू कर देती है। वो एक ऑफिस में काम करती है। वो ऑफिस भी डायपर ही पहन के जाती है क्योंकि उसे बार बार बाथरूम जाने में बहुत आलस आता है। उसके साथ एक राज नाम का लड़का काम करता था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे से शादी करने का मन बना लेते हैं। वो दोनों अपने अपने परिवारों को मना लेते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। बहुत ही जल्द ही तारा और राज की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तारा और राज घर जाते हैं। राज की माँ उन दोनों का खूब अच्छे से स्वागत करती है और उनका गृह प्रवेश करवाती है। तारा राज के साथ शादी होने के कारण बहुत खुश थी। तारा अपने कमरे में अकेली थी। तभी वो सोचती है, अरे मेरा तो डायपर पूरा गंदा हो चुका है। डायपर बदलने का टाइम हो गया है। ऐसा करती हूँ कि मैं नहा धोकर कपड़े बदल लेती हूँ और डायपर बदल लेती हूँ। गर्मी भी बहुत हो चुकी है, इसलिए मुझे अपने कपड़े बदल लेने चाहिए और डायपर निकाल के फेंक देना चाहिए ताकि मैं नया डायपर पहन सकूँ। तारा जल्द ही अपने कपड़े बदल लेती है। अरे इस डायपर को मैं कहाँ रखूँ? यहाँ तो मुझे कूड़ादान भी दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूँ, कहाँ फेंकूँ इस डायपर को मैं? इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। एक काम करती हूँ, इस डायपर को मैं लिफाफे में डाल कर फेंक देती हूँ, इससे बदबू कम हो जाएगी। हाँ ये सही रहेगा, इस डायपर को मैं लिफाफे में डाल देती हूँ। तभी तारा डायपर को लिफाफे में डाल देती है और फिर से बड़बड़ाने लगती है। अरे अब इस लिफाफे को कहाँ फेंकूँ? कहीं कोई आ ना जाए, किसी को पता ना चल जाए कि मैं डायपर पहनती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। एक काम करती हूँ, इस लिफाफे को मैं बेड के नीचे छुपा देती हूँ, बाद में फेंक दूँगी। तभी तारा उस डायपर वाले लिफाफे को बेड के नीचे छुपा देती है। इतने में तारा की सास उसके पास कमरे में आती है। वो तारा के पास आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अरे तारा बहू, तुमने कपड़े बदल लिए? अच्छा हुआ कपड़े बदल लिए। लहंगा बहुत भारी था, उसमें काफ़ी परेशानी हो रही होगी तुम्हें। अरे ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो सुसु की स्मेल आ रही है। लगता है बाहर दीवार पर किसी ने सुसु कर दिया है। मैं सुबह होते ही अपने नौकर से कहकर बाहर की सारी दीवारों की सफाई करवा दूंगी, फिर ये गंदी बदबू आनी बंद हो जाएगी। तारा बेटा, खाना तैयार हो चुका है, आकर खाना खा लो। काफ़ी रात हो चुकी है, तुम थक भी गई होगी। इसके बाद तुम लोग आराम कर लेना। जी माँ जी, ठीक है। अरे तारा, तुमने कपड़े बदल लिए, अच्छा किया, गर्मी भी बहुत थी। अरे ये हमारे कमरे में से गंदी स्मेल कैसे आ रही है? ये तो सुसु की स्मेल है। मुझसे जहाँ नहीं रहा जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ कमरे से बाहर। पता नहीं ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है।
राजी, माँ भी अभी आई थी। वो भी यही कह रही थी कि कमरे में से सुसु की स्मेल आ रही थी। वो कह रही है कि शायद बाहर दीवार पर किसी ने सुसु कर दिया होगा। वो कल सुबह नौकर से कहकर सारी सफाई करवा देंगी, जिसकी वजह से हमारे कमरे में से ये स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तभी तारा और राज सो जाते हैं। तारा को सुबह जल्दी जाग नहीं आती, जिसकी वजह से वो डायपर वाला लिफाफा नहीं फेंक पाती। अरे, मैं रात सो कैसे गई? दोबारा डायपर बदलने का टाइम हो गया। एक काम करती हूँ, नहा धो कर डायपर बदल लेती हूँ, फिर इन दोनों डायपरों को इकट्ठे ही घर के बाहर फेंक आऊँगी। कितनी गंदी भी बदबू आ रही है डायपर में से। तभी तारा नहा धो कर दूसरा डायपर का लिफाफा भी बेड के नीचे ही रख देती है। वो ये सोचकर बेड के नीचे रख देती है कि वो रात को दोनों लिफाफे फेंक आएगी। तभी तारा घर का सारा काम करती है। वो रसोई में खाना बनाती है, खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद वो घर के सारे कपड़े धोती है, घर का पूरा काम करती है। घर के कपड़े धोने के बाद वो पूरे घर की सफाई करती है, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को तारा अपने कमरे में आती है। अरे, इन डायपरों की बहुत गंदी स्मेल आ रही है मेरे कमरे में। आज रात पक्का मैं इन दोनों लिफाफों को घर के बाहर फेंक आऊँगी। आज मैं अलार्म लगाकर सोऊंगी, जहाँ मैं चौकन्नी होकर सोऊंगी, जिसकी वजह से मुझे जाग आ जाएगी और मैं ये लिफाफे बाहर फेंक आऊँगी। पूरे कमरे में सुसु की स्मेल आ रही है। आधी रात को तारा उठती है। तारा खिड़की से बाहर देखती है कि खिड़की के बाहर कोई नहीं। तभी तारा सोचती है कि यही अच्छा टाइम है, मैं जल्दी से जाकर ये दोनों लिफाफे बाहर कचरे में फेंक आती हूँ। तभी तारा दोनों लिफाफे लेकर बाहर जाती है और उन दोनों लिफाफों को घर के बाहर कचरे में फेंक आती है। तारा को लिफाफे फेंकते हुए उनके घर के सामने वाली पड़ोसन देख रही है। वो गर्मी के कारण छत पर सोई थी और वो सोच रही थी कि शीला आंटी की नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है। तभी उस डायपर के लिफाफे को कुत्ते आके फाड़ देते हैं। अरे, इस लिफाफे में तो डायपर है। इनके घर में डायपर कौन पहनता है? इनके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है। शायद शीला आंटी पहनती होगी। भला उनको इस अंधेरे में अपनी बहू को घर के बाहर डायपर फेंकने के लिए भेजने की क्या ज़रूरत थी? अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो डायपर पहनने में कौन सी शर्म है? वो दिन में भी फेंक सकती है, कोई बात नहीं। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बूढ़ी हो गई है, बूढ़े शरीर में जान कम हो जाती है, नहीं उठा जाता होगा उनसे, इसलिए इस बारे में आंटी जी से बात करनी होगी। आंटी जी, ये क्या आप आधी रात को अपनी बहू को घर के बाहर डायपर फेंकने को भेजती है? डायपर आप लोग दिन में भी फेंक सकते हैं, नई मेली दुल्हन है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या? और डायपर पहनने में कैसी शर्म है आंटी जी? आपकी उम्र हो गई है, आपसे चला फिरा कम जाता है, आपको परेशानी आती होगी, इसलिए आप डायपर पहन लेती होंगी। अरे नहीं दीदी, आप माँ जी को ऐसा मत कहिए। मेरी माँ जी डायपर नहीं पहनती है। वो डायपर दरअसल मैं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में शुशु करने की आदत है। आप माँ जी पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं डायपर पहनती हूँ। मैंने अपनी इस कमज़ोरी के बारे में आप सब लोगों से छुपाया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी इस कमज़ोरी को दूर कर दूँ, पर मैं क्या करूँ? ये आदत मुझे बचपन से ही है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। अरे, कोई बात नहीं बहू, हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती है। ये कौन सी बड़ी बात है? आज से मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं रात को तुम्हें आवाज़ लगाऊंगी बाथरूम के लिए और तुम उठ कर आना। अगले दिन रात को उठने की हिम्मत करोगी तो तुम्हारी ये आदत भी ठीक हो जाएगी। तारा अपनी सास को बड़े प्यार से देखती है। तारा बहुत जल्द ही अपनी सुसु करने वाली आदत को सुधार लेती है।